आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। ये जो हमारी क्लास है, हमने जैसा कि आप लोगों को पता है हमने कंडीशनल स्ट्रक्चर चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है। उसमें हमने लास्ट टाइम इफ़ स्टेटमेंट की थी। अब हम इफ़ को ही थोड़ा सा एक्सपेंड करते हुए इफ़ एल्स स्टेटमेंट करेंगे। इफ़ एल्स का मैंने लास्ट वीडियो में हमने कोड तो थोड़ा सा देख लिया था, लेकिन वो जस्ट हमारा इफ़ का कोड था। मैंने वैसे उसमें थोड़ी सी एल्स की कंडीशन लगा के आप लोगों को एल्स का भी बता दिया था। लेकिन अभी फ़िलहाल हम इफ़ एल्स डिटेल से पढ़ेंगे। उसमें जो भी कंडीशन कैसे एग्जीक्यूट हो रही होंगी, उसका फ्लो चार्ट, उसका सेंटेंस सब कुछ देखेंगे और फिर देन कोड भी करेंगे। लास्ट टाइम हमने इफ़ की थी, अब हम एल्स करेंगे। लास्ट टाइम जो हमने एल्स का थोड़ा सा पार्ट किया था वो जस्ट आप लोगों को मैंने समझाने के लिए वैसे ही बता दिया था डिटेल से। अब हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं। ये मैंने स्क्रीनशॉट आप लोगों की बुक्स में से ही लिया हुआ है। थोड़ा सा देख लेते हैं कि इफ़ एल्स स्टेटमेंट है क्या। वो हमें कह रहा है कि इफ़ एल्स स्टेटमेंट इज़ एन अदर टाइप ऑफ इफ़ स्टेटमेंट। इट एग्जीक्यूट वन ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट व्हेन द कंडीशन इज़ ट्रू एंड द अदर व्हेन इट्स फॉल्स। इसमें वो कह रहा है कि हम एक कंडीशन लगा देते हैं अपने कोड के अंदर कि अगर वो कंडीशन ट्रू हो जाए तो इफ़ के अंदर जो हमारे पास स्टेटमेंट पड़ी हुई है वो एग्जीक्यूट हो जाए, और अगर जो हमारी स्टेटमेंट है वो फॉल्स हो जाए तो फिर जो एल्स के अंदर स्टेटमेंट पड़ी हुई है वो एग्जीक्यूट हो जाए। लास्ट टाइम आप लोगों को याद होगा हम लोग एक कोड कर रहे थे कि बोथ नंबर आर इक्वल। अगर बोथ नंबर आर इक्वल ना हो तो जो एल्स के अंदर स्टेटमेंट पड़ी हुई थी वो उसने एग्जीक्यूट करवा दी थी। तो इफ़ एल्स में होता ऐसे है कि हम इफ़ के अंदर एक कंडीशन लिख देते हैं। अगर वो कंडीशन ट्रू हो जाए तो जो इफ़ के अंदर सिंटैक्स पड़ा हुआ है वो उसे एग्जीक्यूट करवा देता है। अगर रॉन्ग हो जाए तो जो एल्स के अंदर पड़ा हुआ है, आप ये देखें, ये आप लोगों को सिंटैक्स नज़र आ रहा होगा। ये सिंटैक्स देख लें आप लोग। सिंटैक्स में ये देखें, इफ़ के अंदर उसने एक कंडीशन लगाई हुई है। अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाए तो ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। इफ़ के अंदर कंडीशन लगी हुई है, अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाए तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। अगर ये जो कंडीशन है ये फॉल्स हो जाए तो फिर एल्स के अंदर जो स्टेटमेंट पड़ी हुई है वो ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाएगी। ये इसका सिंटैक्स था। तो इसी तरह मैं आप लोगों को इसका दिखा देता हूँ। फ्लो चार्ट देख लेते हैं। फ्लो चार्ट में इस तरह होगा कि ये हमारे पास स्टेटमेंट है, वो स्टेटमेंट को देख लेगा। अगर जो स्टेटमेंट है ये कंडीशन लगी हुई है। फ्लो चार्ट ऑफ इफ़ एल स्टेटमेंट ये हमारे पास है। कंडीशन को वो देखेगा। अगर कंडीशन ट्रू हो जाती है तो जो इफ़ के अंदर स्टेटमेंट पड़ी हुई है वो एग्जीक्यूट हो जाएगी, और अगर जो कंडीशन है वो फॉल्स हो जाती है तो फिर जो स्टेटमेंट एल्स के अंदर पड़ी हुई है वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। ये हमारा फ्लो चार्ट था इफ़ एल्स स्टेटमेंट का। कंडीशन जो स्टेटमेंट होती है ना, वो एक से ज़्यादा भी हो सकती हैं, लेकिन कंडीशन एक ही होगी जो इफ़ के अंदर पड़ी होगी। ये वैसे मैं आप लोगों को कोड ही करवाऊंगा, परेशान नहीं होना। ये थ्योरी का पार्ट समझाने का मतलब ये था कि आप थोड़ा सा जो कोड है उसको भी अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर लें। तो इसी तरह ये हमारे पास एक कोड है, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। थोड़ा सा इसको जूम कर लेता हूँ। ये देखें, बहुत इम्पोर्टेंट ये है क्वेश्चन। बहुत, जितना भी आप कह लो ना उतना ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये पेपर में लाजमी ही आता होता है, प्रोग्रामिंग फंडामेंटल के पेपर में। वो कहते हैं राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट्स अ नंबर एंड फाइंड वेदर इट इज़ इवन और ऑड यूजिंग इफ़ एल्स स्ट्रक्चर। हमें कहा गया है कि हम एक कोड लिखें जिसमें एक नंबर हम लोग इनपुट दें कोड को, और कोड हमें बताए कि वो इवन है या ओड है बाय यूजिंग इफ़ एल्स स्टेटमेंट। इफ़ एल्स स्टेटमेंट को यूज़ करते हुए एक ऐसा कोड लिखें जिसमें हम एक नंबर दें और वो हमें बताए कि ये नंबर इवन है या ओड है। ये हमने कोड लिखना है। तो ये मैंने फ्लो चार्ट लिया हुआ है उसी कोड का। जो हमने कोड करना है ना, ये उसका फ्लो चार्ट है।
ये कैसे होगा? कोड स्टार्ट होगा, इनपुट हमें उसे एक नंबर देंगे, इनपुट एक नंबर देंगे, तो ये कंडीशन लगी होगी। जो आप लोगों को पता है कि जो नंबर 2 पे डिवाइड हो जाएं, जो कि है 0, जिनके एंड में 0 आए, 2 आए, 4 आए, 6 आए, 8 आए, वो 2 पे डिवाइड हो जाते हैं। और जो जो नंबर हो वो 2 पे पूरा पूरा डिवाइड हो जाए और इज इक्वल टू 0 बचे, वो नंबर हमारे पास होगा इवन, मतलब कंडीशन ट्रू हो जाएगी। तो हमारे पास यहाँ पे जो इफ़ के अंदर स्टेटमेंट पड़ी होगी वो रन हो जाएगी, एग्जीक्यूट हो जाएगी। अगर ये कंडीशन रॉन्ग हो जाती है तो फिर हमारे पास यहाँ पे जो एल्स के अंदर स्टेटमेंट पड़ी हुई है वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। तो यहाँ पे हमारा कोड एंड हो जाएगा। इसको मैं मिनिमाइज़ कर लेता हूँ और हम लोग कोड करते हैं ताकि आप लोगों को इसकी अच्छी तरह समझ आ जाए। डेव ओपन कर लेते हैं अपना। ये मेरा कंप्यूटर थोड़ा सा स्लो हुआ है लेकिन कोई मसला नहीं है। हम लोग देख लेते हैं पुराना कोड पड़ा हो उसमें से, ताकि हम लोग इजीली बेसिक स्ट्रक्चर लेके जल्दी से कोड कर लें। ये कल वाला ही होगा। हाँ जी, बेसिक स्ट्रक्चर आ गया। हमने करना क्या है, एक नंबर ले लेना है, इंट एन एक नंबर ले लेते हैं और यूज़र से कहते हैं कि भाई कोई नंबर इंटर कर, सी आउट उससे करवा लेते हैं, इंटर अ नंबर, और सीन भी वही करवा देते हैं एन, क्योंकि हमने एन वेरिएबल लिया हुआ है। डेटा टाइप इंट है और वेरिएबल का नाम एन है। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, वही बात कि यहाँ पे इफ़ लगा के कंडीशन लगा देते हैं कि भाई जो एन है, एन मीन नंबर जो हमने यहाँ पे लिया हुआ है, वो अगर डिवाइड हो, ये मॉड्यूल का साइन ये इसलिए यूज़ करते हैं, जो पूरा पूरा डिवाइड हो, 2 को 2 पे पूरा पूरा डिवाइड हो जाए और इज इक्वल टू हमारे पास बचे 0। दोबारा देखें, कंडीशन ये वाली इस तरह लगी हुई है कि इफ़ जो नंबर यहाँ पे यूज़र इंटर करे, दो उसको पूरा पूरा डिवाइड कर दे, तो हमारे पास सी आउट होना चाहिए कि नंबर इज़ इवन, सी आउट होनी चाहिए नंबर इज़ इवन, सी आउट इवन नंबर, इवन नंबर, इवन नंबर। और इसी तरह एल्स, अगर जो हमारी कंडीशन है वो फॉल्स हो जाए तो फिर हमारे पास सी आउट क्या है, जाहिर सी बात है ओड नंबर होगा। वो जो 2 पे पूरा पूरा तकसीम नहीं होगा वो होगा ओड नंबर। कोड को रन करके देख लेते हैं। कोड रन हो रहा है, वो चेक कर रहा है इसकी मिस्टेक वगैरह। यहाँ पे वो हमें कह रहा है इंटर अ नंबर, मैं 23 ऐड करता हूँ, वो हमें क्या कहता है, ओड नंबर। ये देखें, मैंने 23 ऐड किया तो वो हमें कह रहा है कि ये ओड नंबर है, हमें भी पता है ये ओड नंबर है। इसी तरह मैं इसको दोबारा एग्जीक्यूट करके यहाँ पे अब मैं 22 ऐड करता हूँ, वो हमें कह रहा है इवन नंबर। ये देखें, हमारा कोड बिल्कुल ठीक रन हो रहा है, एग्जीक्यूट हो रहा है, यही हमने बताना था। ये आप कोड को ध्यान से देखें, यूज़र से एक नंबर लिया गया, सीन करवा दिए गए, ये इन कॉन्सेप्ट का आप लोगों को पता है। इफ़ के अंदर हमने एक कंडीशन लगा दी है कि जो नंबर है जो यूज़र इंटर करेगा, अगर दो उसको पूरा पूरा डिवाइड कर दें, 0 बचे, तो कंडीशन ट्रू होगी। कंडीशन ट्रू होगी तो ये इफ़ वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी कि इवन नंबर है। और अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो ये जो एल्स के अंदर पड़ी हुई ये स्टेटमेंट ये एग्जीक्यूट हो जाएगी, जैसा कि मैंने आप लोगों को इसका फ्लो चार्ट दिखाया था। ये देखें, ये इसका फ्लो चार्ट है। ये स्टार्ट हुआ, यहाँ से हमारा कोड स्टार्ट हो गया, इनपुट एक नंबर लिया, एक नंबर ले लिया, और यहाँ पे जैसे लेट मैंने शुरू में एक नंबर ऐड किया था 23 जो था वो 2 पे अगर डिवाइड करो तो वो इज़ इक्वल टू 0 के नहीं आता, 1 रह जाता है। कंडीशन रॉन्ग हो गई तो वो इधर आ गया था
कि जो आप लोगों का नंबर है वो ओड है। फिर जब मैंने 23 ऐड किया था, सॉरी 22 ऐड किया था, 22 2 पे पूरा पूरा तकसीम हो जाता है, कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता है, तो वो ज़ीरो बच गया था। कंडीशन हमारी जो थी वो ट्रू हुई थी, तो यहाँ पे प्रिंट हो गया था इवन नंबर। ये वो कोड है, ये इसका फ्लो चार्ट है, बड़े ध्यान से समझ लेना आप लोगों ने। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर ना समझ आई हो, वीडियो को दोबारा देखें, वीडियो को पॉज कर करके देखें, और अगर फिर भी ना समझ आए तो मुझसे क्वेश्चन ज़रूर कीजिएगा, मैं आप लोगों को आंसर कर दूंगा इसका।